क्या आपने कभी सोचा है गंगा में विसर्जित अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं? पतित पावनी माँ गंगा को देव नदी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई। मान्यता है कि उनका उद्गम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों से हुआ और वे भगवान शिव की जटाओं में आकर धरती पर प्रवाहित हुई। श्री हरि और महादेव दोनों से गहरे संबंध के कारण गंगा को पतित पावनी कहा गया है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गंगा स्नान मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन पवित्र हो जाता है। एक बार देवी गंगा बैकुंठ धाम में श्री हरि विष्णु से मिलने गईं और विनम्रता से बोली, प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से लोग अपने सारे पाप धो देते हैं, परंतु इतने पापों का भार मैं कैसे सहन करूंगी? इन पापों का नाश कैसे होगा? तब श्री हरि ने उत्तर दिया, गंगे, जब साधु संत, वैष्णव और भक्त तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो उनके स्पर्श से तुम्हारे भीतर समाये सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। इसी कारण प्रत्येक हिंदू की यह अंतिम कामना होती है कि मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन माँ गंगा में किया जाए। पर एक प्रश्न अक्सर मन में उठता है, इतनी असंख्य अस्थियां आखिर जाती कहाँ हैं? इस रहस्य का पूर्ण उत्तर आज तक विज्ञान भी स्पष्ट रूप से नहीं दे सका। सदियों से अस्थि विसर्जन होते रहने के बावजूद गंगा जल आज भी पवित्र और प्रवाहमान बना हुआ है। गंगा सागर तक खोज के बाद भी इस प्रश्न का कोई ठोस वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकल पाया। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अस्थियों का गंगा में विसर्जन सर्वोत्तम माना गया है। कहा जाता है कि ये अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ धाम को प्राप्त होती हैं। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा तट के समीप आता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था ने माँ गंगा को करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनाया है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गंगा जल में प्राकृतिक रूप से पारा की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है। इससे हड्डियों में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस धीरे धीरे जल में घुल जाते हैं, जो जलचर जीवों के लिए पोषक तत्व बनते हैं। हड्डियों में उपस्थित गंधक पारे के साथ मिलकर मरकरी सल्फाइड नामक यौगिक बनाता है, जो जल को दूषित होने से बचाने में सहायक माना जाता है। अस्थियों में शेष बचा कैल्शियम जल को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान देता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो पारद को शिव का प्रतीक और गंधक को शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक जीव अंततः शिव और शक्ति में ही विलीन हो जाता है। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।